कलाम में आज उतरेंगे वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूंगा कि हम इसे 2 बार ऊंची आवाज में पढ़ लें ताकि ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहे। जी। उर्दू जुबान में नस्लों को मुतासिर करना, अगर आप उर्दू लुगत में चले जाएं तो ये एक ऐसा अमल है जो आने वाली पीढ़ियों पर असरअंदाज होकर रहता, और हमें यकीनी तौर पर ऐसा कुछ करते रहना है जो हमारी आइंदा जनरेशन पर असरअंदाज होता और फिर होता और फिर होता रहे। और यही आज का वो मरकजी ख्याल होगा जिसको लेकर हम खुदा के कलाम में उतरेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। एक सवाल के साथ आइए मैं और आप आज के इस मजमून में उतरने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि मैं और आप अपनी सेकंड और थर्ड जनरेशन को किस हद तक मुतासिर कर रहे हैं। मैं और आप अपनी सेकंड और थर्ड जनरेशन को किस हद तक, कितने फीसद मुतासिर कर रहे हैं। क्या हमारी नौजवान नस्ल और हमारी छोटी पीढ़ी जो है वो हम में से किसी से मुतासिर है? क्या हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे मुतासिर हैं, हमें पसंद करते हैं, हमें मेंटोर मानते हैं, हमें अपना उस्ताद और गुरु मानते हैं, और क्या वो हमें कॉपी करने की कोशिश करते हैं? ये आज का वो सवाल होगा जिसे हमें अपने साथ और अपने अंदर रखना होगा। अब याद रखिएगा कि हमें कुछ चीजें यादगार के तौर पर मैंने हमेशा इस ऑल्टर से सिखाया कि अपने घर में, अपनी कबर्ड्स में, अपने शोकेस में रखनी चाहिए। कुछ चीजें हमें यादगार के तौर पर अपने घर में अवेजा करनी चाहिए, जिनकी तरफ कभी कभी बच्चों की तवज्जो दिलाकर उनको ये बताया जाए कि जब खुदा ने हमारी जिंदगी में ये काम किया था तो हमने यादगार के तौर पर ये चीज यहां रखी थी। फिर खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किया, फिर हमने यादगार के तौर पर ये चीज रखी। फिर खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किया तो हमने ये चीज इस शोकेस में सजा दी, लगा दी, ताकि वो यादगार के तौर पर रहे। ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ यादगारें इकट्ठी करते और फिर करते रहा करें। ये बहुत जरूरी है। और मैं बाइबल मुकद्दस में से कम 2 रेफरेंस आपको देने लगा हूं जो इस ख्याल को सपोर्ट करते हैं। पहला रेफरेंस जो है वो यरदन के किनारे गाड़े गए उन 12 पत्थरों के हवाले से है, और वहां लिखा है, जोशुआ को यह कहा गया कि यरदन के उस हिस्से से जिसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, इस खुश्क जमीन पर से 12 बड़े पत्थरों को उठा और उसे किनारे पर गाड़ दे। ये यादगार के तौर पर हो, और जब कभी तुम्हारी आइंदा नस्ल और तुम्हारी आइंदा नस्लें तुमसे ये पूछें कि खुदा ने हमारे लिए क्या बड़ा काम किया है, तो उन्हें हाथ से पकड़कर यहाँ ले आना और इन पत्थरों के पास खड़ा करके ये कहना कि ये पत्थर इस बात के गवाह हैं कि खुदा ने हमारे लिए इस मुकाम पर कितना बड़ा काम किया था। ये बहुत जरूरी है। एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 5000 को शेयर किया गया और खुदावंद यीशु मसीह ने ऑर्डर दिया कि बचे हुए टुकड़े जो हैं उनको इकट्ठा किया जाए। और बाइबल के उलमा इस बात पर
اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام ٹکڑے لوگ اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہ ایک یادگار کے طور پر ان کے ساتھ رہیں کہ کس طرح خدا نے اتنی سی خوراک کو لیا تھا، اس پر اپنی برکت کو چاہا تھا، اور پھر 5000 لوگوں کو، اور اگر ترتیب میں دیکھا جائے ٹوٹلی نمبرز پر غور کیا جائے تو یہ تقریباً 15,000 کے قریب تھے جنہیں خدا نے سیر کیا تھا، کیونکہ وہاں لکھا ہے بال بچوں کو چھوڑ کر وہ کوئی 5,000 مرد تھے۔ تو اگر ایک بیوی کے ساتھ ایک بچہ بھی لگا دیا جائے تو پھر یہ کم از کم 15,000 کی تعداد تھی جسے میرے خداوند نے سیر کیا۔ یہ دونوں ریفرنس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یادگار کے طور پر کچھ چیزیں اپنے گھروں میں، اپنے شو کیس میں رکھنی چاہیے، اور کبھی کبھی بچوں کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ فلاں وقت سے فلاں وقت سے فلاں وقت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آئیے ذرا ایک سٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے دوستو، جب ہم ایسا نہیں کرتے، پیارے بچوں، جب ہم ایسا نہیں کرتے، یادگار کے طور پر ان یادگاروں کو لے کر بچوں سے ان کا تذکرہ نہیں کرتے، ان یادگار لمحوں کو اپنے بچوں کے ساتھ بانٹتے نہیں، اپنی زندگی میں خدا کے ہونے والے کاموں کا اعلان اشتہار نہیں دیتے، اپنے بچوں کو اپنا پاسٹ یاد نہیں دلاتے رہتے، پاسٹ میں خدا کے کیے گئے کاموں کو یاد نہیں دلاتے رہتے، تو پھر حالات خراب ہو جاتے۔ پھر ایسی صورت میں قفزات کی کتاب کے دوسرے باب کی روشنی میں ایک ایسی پشت، ایک ایسی نسل، ایک ایسی جنریشن پیدا ہوتی ہے جو خدا کو اور خدا کے کاموں کو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی۔ آج کے حوالے میں ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہمیں سینہ بسینہ، ہمیں سینہ بسینہ یہ تمام کی تمام باتیں اپنے بچوں سے شیئر کرنی ہیں تاکہ یہ باتیں ان کے دلوں پر نقش رہیں۔ اب نقش کیسے ہوگی؟ بار بار ریپیٹ کرنے سے۔ اس کو تھوڑا کلوز کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے تھوڑا کلوز کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جتنے پرانے لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں پہاڑے کیوں یاد ہیں؟ ہمیں پہاڑے اس لیے یاد ہیں کیونکہ ہم انہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ آج کے بچوں کو پہاڑے نہیں آتے، ان کا میتھمیٹکس بھی ہماری طرح اسٹرانگ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں کیلکولیٹر کی مدد سے، کیونکہ یہ خود کچھ نہیں کر رہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اور 6 اور 6 12 ہوتے ہیں، اور پھر آگے کیا ہوگا انہیں نہیں پتا۔ یہ چھوٹی سی رقم بھی لے کر اسے کیلکولیٹر پر لیتے ہیں اور پھر اس کا آنسر ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ یہ لکھتے نہیں ہیں، یہ تو ٹائپ کرتے ہیں، جبکہ ہماری ہینڈ رائٹنگ جو ہے اس پر ہمیں انعامات بھی دے دیے جاتے ہیں۔ تو موجودہ جنریشن جو ہے ان کے سامنے جب تک چیزیں ریپیٹ نہیں کریں گی، بات نہیں بنے گی۔ اور آج یہی خیال فرا بیٹی نے دیا ہے۔ اب یہ کافی نہیں ہوگا کہ سنڈے اسکول میں جو کچھ پڑھا دیا گیا ہو اس کے بعد بچے بھی سو جائیں اور والدین بھی سو جائیں۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ گھر میں جائیں اور بچوں سے پوچھیں، اسی روز ڈنر پر بچوں سے یہ پوچھیں آج سنڈے اسکول میں کیا ایکٹیویٹی ہوئی، آج وہاں کیا پڑھایا ہے، آج کا لیسن کیا تھا، آپ نے کیا سیکھا ہے، آج کی سنہری آیت ہے، سینٹرل ورڈز جو تھی وہ کون سی تھی جو آپ کو پڑھائی گئی؟ پوچھیں بچوں سے۔ اور جب تک آپ پوچھیں گے نہیں، بات بنے گی نہیں۔ یہ کافی نہیں ہوگا کہ بچے 2 گھنٹے وہاں گزار کے اور اس کے بعد پھر اگلے 2 گھنٹے کے لیے آ جائیں۔ ہمیں کچھ گھنٹے بطور والدین ان گھنٹوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان پر بتانے ہوں گے۔
یہ بہت ضروری ہے. یہ باتیں تیرے دل پر نقش رہیں. نقش کیسے ہوں گی؟ رپیٹ کرنے سے بھائی. اور یہاں تلقین کی گئی ہے کہ راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تجھے یہ باتیں اپنے بچوں سے شیئر کرنی ہیں. اور میں نے آپ والدین کو یہ بتایا تھا، یہ سکھایا تھا. اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہودی ہر میل لیتے ہوئے اپنے ڈائننگ ٹیبل پر دوران میل خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک ہم کسی میز پر بیٹھ کر کھاتے ہوئے خدا کے کلام کی کوئی بات نہیں کرتے تب تک وہ کھانا ہم پر حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہوتا. دیکھیں ہمیں تھوڑی خدا نے برکت دی ہوئی ہے، ہمیں بلیسڈ کمیونٹی تھوڑی ہے، ہمیں نوبل پرائزز نہیں لے جاتے. وہ والدین بہت اسٹرکٹ ہیں، بچوں کے معاملے میں وہ بہت اسٹرکٹ ہیں، اور خدا کے حوالے سے وہ بہت سنجیدہ ہیں. ہر میل پر بچوں سے کوئی نہ کوئی بات خدا کے کلام کی جاتی ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ افراہیم اس کا مطلب یہ ہے، شکیل اس کا مطلب یہ ہے کہ خوراک کے ساتھ وہ بات بچوں کے اندر اتر جائے، وہ بات بچوں کے اندر اتر جائے اور وہ بات ان کے اندر سے پھر جانے نہ پائے. حالات بہت عجیب ہیں، بہت گمبھیر ہیں. AI کا دور ہے، بچوں کو بالکل بھی پتا نہیں کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. دیکھیں میں نے پچھلے پیغام میں بھی یہ سکھایا تھا، تعلیم بالکل مختلف چیز ہے، تمیز بالکل مختلف چیز ہے. چھوٹے اور بڑے کا احترام، چھوٹے اور بڑے کی تمیز، کس طرح سے بڑوں کے سامنے بیٹھنا ہے، کس طرح ان کے ساتھ بات کرنا ہے. دیکھیں میرے خیال کو سمجھیں، میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے دور میں بچوں کو بولڈ ہونا چاہیے لیکن بدتمیز تو نہیں نا. تو مجھے سچی سے بتائیں، جو میری عمر کے ہیں یا چھوٹے ہیں کچھ، آپ کو کبھی جرت ہوئی اپنے کسی بزرگ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی؟ امرین آپ کرتے ہو؟ ڈاکٹر شہر آپ کرتے ہو؟ نازیہ آپ کرتے ہو امی کے سامنے؟ ہنا آپ کرتے ہو؟ کبھی بھی نہیں. شانی آپ کرتے ہو؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. آپ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں آپ کے دل پر نقش ہیں. نقش کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ بڑوں کے سامنے بیٹھنے کا ادب یہ ہے. بڑوں نے یہ کہا تھا بڑوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے تو انسانوں کی طرح بیٹھنا ہے، خاموش رہنا ہے، ٹر نہیں کرنا، بولنا بھی نہیں ہے. بڑوں کے سامنے بالکل اپنی زبان کو بند رکھنا. لیکن آج زبان کنٹرول میں نہیں. ہم ایفیشنسی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری ہیں. نہ کریں ایسا پلیز. اپنے کلچر کو، اپنے ٹریڈیشنز کو، اپنی ویلیوز کو نہ بھولیں بھائی، نہ بھولیں، نہ بھولیں. میری بیٹی کینیڈا میں ہے اور میرے نواسوں کی جرت نہیں ہے کہ وہ باپ اور ماں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. 16 سال کا ہو گیا، ابھی بھی روز پھینکا پڑتا ہے اس کو، روز. اور انیتا بالکل لحاظ نہیں کرتی. آکاش کا بیٹا 10 سال کا 2 تاریخ کو ہونے والا ہے. اس کی جرت نہیں ہے کہ جرمن میں رہتے ہوئے وہ ماں اور باپ کے سامنے ٹر کرے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بولڈ ہونا اور بدتمیز ہونا یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. ایجوکیٹڈ ہونا اور تمیز میں ہونا یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں، بالکل مختلف چیزیں. آپ یقین مانیں آج بھی کسی بڑے پاسبان، کسی بزرگ کے پاس کھڑے ہو جائیں فکرن یہ پوزیشن یہ ہو جاتی ہے. کبھی بھی یہ پوزیشن نہیں ہوتی. ہمیں سکھایا گیا ہے یہ والی پوزیشن اختیار کو، اتھارٹی کو ظاہر کرتی ہے.
ये वाली पोजीशन हो जाती है, या हमारे दौर में ये वाली पोजीशन होती है। आज पोजीशंस का भी, पोस्चर का भी ख्याल नहीं रखा। तो बड़ा जरूरी है कि हम अपने बच्चों को वो तमाम की तमाम बातें सिखाएं ताकि वो उनके दिल पर नक्श रहें और वो खुदावंद से, अपने कल्चर से, बिब्लिकल कल्चर से इधर उधर ना हो। वरना क्या होगा? कज़ात की किताब में दूसरे बाब की रोशनी में वो दीगर मज़ाहिब और दीगर अकायद से मुतासिर होकर खुदा से भी और फिर अपनों से भी दूर होते और फिर होते चले हाथ से निकल जाएंगे भाई। इसलिए अभी से थोड़ा सा कंट्रोल करें, अभी से लगाम लगाएं, और अगर ये बेलगाम हो गए तो फिर बहुत नुकसान देंगे, बहुत नुकसान। आगे बढ़ेंगे। ईमान की किताब में जब हम दाखिल होते हैं तो वहां लिखा है कि इब्तदाई कलीसिया के लोग शाम के वक्त में इकट्ठे होते थे, एक मेज पर आकर एक जगह पर बैठकर खाते और पीते थे और दुआ और इबादत की हालत में रहते थे। इब्तदाई कलीसिया का ये तरीका है। जब वो खानदानी स्वरूप में इकट्ठे होते थे तो बच्चे भी उनके साथ इकट्ठे होते थे और वो मुकद्दस महफिल जो है वो बच्चों के लिए बरकत का बायस बनती और फिर बनती चली जाती। अच्छा, आज थोड़ा ट्रेंड मुख्तलिफ है। जब हम कभी इकट्ठे होते हैं तो बड़े एक साइड पर हो जाते हैं और हम खुद बच्चों को कह रहे होते हैं, अच्छा तुसी दूसरे कमरे च टुर जाओ, यार इन्होंने ना लवाओ, कुछ सीखना, दूसरे कमरे च जाके की करना। लेकिन ट्रेंड बदल गया है, सोच बदल गई। जबकि जरूरी यह है कि वो वहां बैठें और वहां बैठकर सुने कि बड़े क्या बात करते हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बात करते हैं, किस तरह एक दूसरे का लिहाज रखते हैं, किस तरह अच्छे लफ्जों का चुनाव करते हैं, क्या वो कहते हुए झिझकते हैं, क्या वो आसानी से कह पाते हैं, नहीं कह पाते। बड़ा जरूरी। देखिए, मैं अपनी मौजूदा जनरेशन को कम नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इन बेचारों के साथ जुल्म ये हो रहा है कि इंटरनेट को बेतहाशा इस्तेमाल करने की वजह से इन बेचारों को पता नहीं कि कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी। मैं चूंकि स्टूडेंट हूं, मैं तो बच्चों से भी सीखता हूं। मेरे घर पर जैसिका आई और मैंने अपने बच्चों के साथ मिलकर इस बेटी की क्लास लगा, नहीं अच्छी वाली क्लास, मैंने इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दी। मैंने कहा मुझे बताएं कि यहाँ की तालीम में वहाँ की तालीम में फ़र्क क्या है। बतौर स्टूडेंट आप यहाँ कैसे थे और वहाँ क्या फील करते हैं और कहाँ कहाँ फ़र्क है। जैसिका ने एक बात मुझे बताई, उसने कहा कि यहाँ तालीम पढ़ाई जाती है, जर्मनी में तालीम पढ़ाई नहीं जाती, सिखाई जाती है। जर्मनी में जिंदगी सिखाई जाती है कि आपने जीना किस तरह से। पढ़ने के बाद क्या करना है आपने? पढ़ाई तो पीस ऑफ पेपर है और उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है। आज कोई वक़्त नहीं। पहले ये था कि आप अपनी सीरीज पर बहुत सारी चीजें डालते थे, मुझे ये भी करना आता है, मुझे ये भी करना आता है, और देखने वाला बड़ा मुतासिर हो जाता था। अच्छा 10 काम हम दे रहे हैं, आज बिल्कुल वो उठाकर रद्दी के पेपर में डाल देते हैं। और अब ट्रेंड ये है, वो कहते हैं आप किस फील्ड में मास्टर हैं। मास्टर हैं, ओके, लैपटॉप पकड़ें, यहीं बैठकर ये प्रोजेक्ट करें, ये करके दिखाएं। अगर आप कर लेते हैं तो हम आपको जॉब दे देंगे। अब वो सीरीज वाला चक्कर नहीं रहा कि रोज झाड़ने के लिए कि मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया। हमारे दौर में क्या था, मैं अब 61 साल का हो गया, हमारे दौर में यूनिवर्सिटी से निकलकर कॉलर ऊपर, मुंडे ने ग्रेजुएशन की थी, कोई यार मुंडे ने चंद ग्रेजुएशन की थी। कराची में तो हर जिस बंदे को छेड़ोगे उसने ग्रेजुएशन की हुई है। तुम पता नहीं कितों कर ली, केड़ी कर ली, मास्टर्स कर लिया तो कॉलर के साथ साथ पता नहीं और क्या क्या कुछ ऊपर आ जाता है।
भाई क्या हो गया भाई, आप कोई अकेले हैं, आप कोई अकेले मास्टर थे, दुनिया भरी पड़ी है भाई, दुनिया। लेकिन हमारे दौर में भी यही होता था। जिंदगी हमें माजरत के साथ कहूंगा सिखाई नहीं गई, सिर्फ तालीम, पढ़ाई और बताई गई। और फिर मैं बच्चों से कहूंगा, क्योंकि आज फैमिली सर्विस है, प्यारे बच्चों मेरे ख्याल को पॉजिटिवली लेना। आप जिंदगी नहीं सीखेंगे, आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे, जिंदगी थपेड़े मारेगी आपको, और जिंदगी की ये थपेड़े आपको फिर बहुत मुश्किल लगेंगे, क्योंकि घर की लाइफ और बाहर की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है भाई। ये बाहर थपेड़े पड़ते हैं। और जरा वो मेरी बेटियां जो जॉब्स करती हैं, जरा इनसे पूछें कि ये कितने मुश्किल हालात में बाहर काम करती हैं। कोई आसान नहीं है। ये बातें तेरे दिल पर नक्श रहें, तेरे बच्चों के दिल पर नक्श रहें, सीना बसीना ये बातें जाएं, ट्रांसफर हो ये बातें। और जब ये ट्रांसफर होंगी तो फिर बच्चे इधर से उधर नहीं होंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, खत्म करेंगे 2-1 मिनट में। यशायाह की किताब के 54वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, अपने घरों में जाकर देखिएगा, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा। हमने से एक एक की तरफ ये बात उंगली करके कही जा रही है कि कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ, जो तेरे खिलाफ, जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम ना करेगा। मगर कब? जब हम अपने बच्चों को तीर की तरह शार्प करेंगे, तीर की तरह। और मैं आपको फिर 2 रेफरेंस देने लगा हूं। यहूदी बच्चे बड़े ताक हैं, तब भी और आज भी, आज भी तब भी यहूदी बच्चे बहुत ताक हुआ करते थे। कैसे साबित करूं? 2 रेफरेंस देता हूं। अब्राहम अपने बच्चे को लेकर कुर्बानी के लिए निकला। बच्चे ने ठक अपने बाप से यह सवाल कर दिया कि बात सुन, और कुर्बानी के लिए असल शय किधर है? असल शय किधर है भाई? आग भी तूने ले ली, छुरी भी मुझे नजर आ रही है, लकड़ियां भी नजर आ रही हैं, असल चीज किधर है? इफ्ता जलादी वापस आया और उसने अपनी बच्ची से ये कहा कि मैंने खुदा से ये वादा किया था कि जंग जीतने के बाद जब मैं वापस आऊंगा, जो चीज सबसे पहले मेरे सामने आएगी मैं उसकी कुर्बानी दूंगी। वो बच्ची जानती है कि खुदा से अहद करना, खुदा से कोई बात करना कितना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल टास्क था। लेकिन उस बच्ची ने इसहाक की तरह अपने आप को कुर्बानी के तौर पर दे दिया। उसने कहा, बाप बिल्कुल फिक्र ना कर, तूने खुदा को जुबान दी है, इसलिए मैं उस जुबान की पालना करूंगी। मादल के साथ भाई कितने बच्चों ने कहा था कि हम अपने बच्चों को पादरी बनाएंगे, बनाया तो नहीं। कितने बच्चों ने ये कहा था कि हम अपने बच्चों को खिदमत में लाएंगे, आप लाए तो नहीं। कितने बच्चों ने ये कहा था कि पहला फल खुदा को दे देंगे, आपने दिया तो नहीं। क्यों नहीं दिया? लिखा है कि अपनी सारी मन्नतें खुदावंद से पूरी करो। कब खुदा कहता है कि मन्नत मानो, लेकिन अगर मान ली है तो फिर पूरा करो भाई। अपनी सौतों खुरम कदी ना मुड़दा पावे काटा खावे। ये काटे की बात थी, लेकिन इफ्ता जलाल की बेटी ने कहा कि कोई मुश्किल नहीं, तू मुझे कुर्बान कर मुझे कुर्बान। आज की कोई बेटी होती तो वो बाप के सामने इस तरह अपने आप को रख देती, सवाल ही नहीं पैदा। अपने बच्चों को तीर की तरह तेज करेंगे, शार्प करेंगे, ये तीर की तरह होने चाहिए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आज बलसान हमने जो ज़बूर गाया वहां लिखा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जबरदस्त आदमी के हाथ में तीर की तरह होने चाहिए, तीर की तरह, जहां बैठे या ठक करके लगे और मजा आ जाए। चलें खत्म करते हैं आज की फैमिली सर्विस के इख्तिताम पर। मैं एक सवाल के साथ आज के पैगाम को छोड़ना चाहता हूं। हम में से कितनों के
बच्चे हैं जो अपने बाप और अपनी माँ के कंधे पर आज हाथ रखकर उससे ये कहेंगे, अब्बा जी मैं हूं ना, और मैं आपका तीर हूं, फिक्र ना करें, निशाने पे लगूंगा, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? हम में से कितने हैं जिनके बच्चे आज उन्हें थपथपी देकर ये कहेंगे, अब्बा जी अम्मी जी आप फिक्र ना करो, मैं हूं आपका तीर और मैं निशाने पर लगूंगी, मैं निशाने से इधर उधर नहीं होंगी, मैं ठग से लगूंगी, और जो आपका गोल है उस गोल के मुताबिक आपको करके बन के दिखाऊंगी। मेरी आज आपके लिए दुआ है, सबके लिए दुआ है, सबके लिए दुआ है कि काश के मेरे और आपके बच्चे मेरे और आपके लिए शार्प तीर की तरह हों, ठंड निशाने पर लगे हुए, जिस तरह आज के ये 4 जवान निशाने पर लगे और हमारे कौमी हीरोज बन गए। आइए दुआ करें। मेरे खुदावंद तेरे कलाम की गहरी और गहरी बात